हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज 3 मार्च है। वैसे तो कोई आज बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छी फिल्म वो उसके बजट से नहीं बनती है। एक अच्छी फिल्म सिर्फ उसके कंटेंट से बनती है। तो आज रिलीज हुई है एक अच्छी फिल्म जिसका नाम है इनकार। नॉट INK AA R, बट इट इज INCAR। इसे डायरेक्ट किया है राइटर डायरेक्टर हर्षवर्धन ने। इससे पहले फिल्म पर चर्चा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो इनकार INCAR, ये बड़ा ही यूनिक टाइटल है। लेकिन जैसा इसका टाइटल है, ये फिल्म बिल्कुल उसकी कहानी भी वैसी है। ये फिल्म दरअसल एक पुराने घाव को जो कभी कमी नहीं होता, ये उस दुखती नफ्स पे हाथ रखती है। द फिल्म बेसिकली इज रेजेस अवेयरनेस इश्यूज अबाउट वुमेन सेफ्टी इन इंडिया एंड पर्टिकुलरली इन अ नॉर्दर्न बेल्ट। जाहिर है, जब रीजन की बात आती है तो कई बार हमने देखा है कि जो कुछ सेक्सिस्ट माइंडसेट या पॉलिटिकल कुछ लोग वो इस बात से इतना नहीं चिढ़ते कि उनके प्रांत में एक बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है, बल्कि वो इस बात से चिढ़ जाते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म बनाए कि ये फिल्म तो हमें डिफेम कर रही है। तो आई वुड होप समाज इस सोच से बाहर निकले और जो रियल मुद्दा है विच इज विमेन सेफ्टी, उसे एड्रेस करे। खैर, इस फिल्म की कहानी की जल्दी बात करते हैं। तो 3 गुंडे हैं, जिनकी भाषा से जाहिर है वो हरियाणवी है। और ये 3 गुंडे पहले एक बुजुर्ग आदमी को अगवा करते हैं। उसकी गाड़ी उसे उसकी गाड़ी के समेत अगवा कर लेते हैं। और ये उस बुढ़े आदमी से कहते हैं कि तू चल, है ना, कि हमें जाना है और चुपचाप चल जहां तेरे को लेके जाएंगे। तो एक बेबाकी है इन गुंडों की कि बस मन चाहा जो करना है ये वो कर लेते हैं। और फिर बस कुछ ही देर के बाद ये गुंडे एक भरी सा इन ब्रॉड डे लाइट, ये एक लड़की साक्षी, अनजान लड़की है, दैट्स प्लेड बाय रितिका सिंह। और ये उसे अगवा कर लेते हैं क्योंकि इन तीनों को ख्वाहिश हो रही है कि एक लड़की की मान मर्यादा, वट एवर इट इज। खैर, तो उसके बाद जैसे ये लड़की गाड़ी में इसको बिठाते हैं, तो फिर ये फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो लार्जली बेसिकली जो एक्शन जो भी कुछ है वो गाड़ी के अंदर के ही जो कुछ हो रहा है ये उसी को दर्शाता है। जाहिर है, जब सब्जेक्ट ऐसा है तो बड़ा कठिन है ऐसा स्क्रीन प्ले लिखना, लेकिन दाद देनी पड़ेगी राइटर डायरेक्टर हर्षवर्धन की, कि भले ही 106 मिनट हो फिल्म की, और शायद ऐसा सेटिंग उसे 106 मिनट तक लेके जाना भी कठिन है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने फिल्म अच्छी लिखी है, फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं। और आई थिंक इस फिल्म से आपको काफ़ी कुछ विदाउट रियली बीइंग प्रीची या कुछ सेइंग काफ़ी चीज़ आपको बताएगा। आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप देखें, आई थिंक अगर हम भले ही इस फिल्म की शायद अगर आप देखें प्रोटैगनिस्ट साक्षी है, रितिका सिंह, बट फोकस ज़्यादा इन 3 गुंडों पे किया है। तो जिसमें सबसे पहले है ऋषि, मनीष झंझोलिया, फिर है यश, संदीप गोयट, और फिर इनके मामा, दैट्स प्लेड बाय सुनील सोनी। सो दरअसल गाड़ी में तो जाहिर है कि एक लड़की है, अबला नारी है, उसे अगवा किया गया है। एक सीनियर सिटीजन है, उन्हें भी अगवा किया गया है। और इनके साथ क्या होता है, बस इसी डर, यही डर या क्या आगे हो सकता है, यही डर दर्शक को भी डरा के रखता है। तो आई थिंक इन 3 कैरेक्टर्स को अगर आप देखें, तो आई थिंक दे आर एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी, बिकॉज इन 3 कैरेक्टर्स द्वारा आपको कुछ एहसास होगा। उस मानसिकता को ये एक्सपोज करते हैं जो बहुत ही घिनौनी हरकत करते हैं, खासकर औरतों के साथ। आई थिंक फिल्म का जो शुरू का ओपनिंग सीन है जिसमें ऋषि और यश ये गली में से गुजरते हैं और बाजू में एक ज्योतिष जी बैठे हैं। और यश का आज बर्थडे है और वो ज्योतिष जी को अपना हाथ दिखाते हैं। ज्योतिष जी बोलते हैं कि आपकी लाइफ तो अभी बड़ी पूरी खुशमय होने वाली है, लेकिन बस एक बाधा है, वो दूर हो सकती है। और वो 500 रुपये मांगते हैं। ऋषि डिमांड करते हैं यश से, अपने कज़न ब्रदर से, कि भाई मुझे पैसे दो और ये करना है। और तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अक्सर लोग जो बुरे काम करते हैं उनका एक रिलीजियस साइड भी होता है। और फिर जो एक्चुअल किडनैपिंग है साक्षी की, वो भरी इन ब्रॉड डे लाइट होती है कि एक बस स्टॉप से, कॉलेज के बाहर एक बस स्टॉप है, और कैसे बस 1-2 सेकंड में यश इस लड़की को अगवा करके गाड़ी में धकेल देता है। बाजू में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसे बिहेव करे कि जैसे उन्होंने कुछ देखा नहीं है। और फिर कुछ ही मीटर दूर एक पुलिस महिला है, शी हर बैक इज फेसिंग द किडनैपिंग सीन, लेकिन उन्हें 1 सेकंड भी उस लड़की की 2 सेकंड की चीख आवाज नहीं आती है। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आपको ये एक ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। और वो है, बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो रितिका सिंह, शी इज़ अ पावरफुल परफॉर्मर। और फिल्म साला खड़ूस में हमने देखा था कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, और जिसके लिए उन्हें एक स्पेशल मेंशन मिला था नेशनल अवार्ड्स द्वारा।
इस कैरेक्टर की बात करें तो और रितिका की परफॉर्मेंस, तो बस ये कहूँगा कि सिर्फ साक्षी नहीं बल्कि रितिका पूरे दर्शकों को, व्यूअर्स को अपने साथ खींच लेती है इस दर्दनाक, मैं कहूँगा इस कार जर्नी में। और वही खूबी है उनकी कि कैसे पूरे टाइम जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस हो रही है और बतौर दर्शक आपको ये डर खाया जा रहा है कि ये भगवान बस अब इस लड़की के साथ शायद कुछ बहुत बुरा होगा, यू नो तो जब एक स्क्रीन प्ले वो एक कंसर्न जगह वो जागरूक करता है व्यूअर में, दैट इज अ साइन ऑफ, आई वुड से, ऑफ गुड परफॉर्मेंस। हाँ, एक चीज और है, मैं कहना चाहूंगा कि कई बार हम जैसे देखते हैं एक 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 वॉयरिज्म की मेंटालिटी होती है ऐसे केसेस को लेके, और शायद जिसको कुछ हमारे जो सावधान इंडियाज है और क्राइम पेट्रोल्स है उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो फिल्म ऑब्वियसली आई थिंक बतौर दर्शक आपके मन में, जो मैं उम्मीद करूंगा वो ज़्यादातर जो हमारी सभ्य समाज है, वो तो बस इसी टेंशन में रहेगा कि बस हे भगवान इस लड़की के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, इसे बचा लो कैसे भी करके। अब क्या होता है फिल्म में ये तो खैर जब आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा, बट मैं ये कहूंगा कि रितिका's परफॉर्मेंस इट इज़ वेरी वेरी एंगेजिंग। सिमिलरली जो इसके कहूंगा जो इस फिल्म के विलन्स हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि ये विलन्स है, एंटागनिस्ट है, बट कहीं ना कहीं ये भी एक प्रोटैगनिस्ट ही है, बिकॉज इन तीन कैरेक्टर द्वारा ऋषि, यश और मामा जी, इनके द्वारा आपको एहसास होता है कि इन लोगों की मानसिकता के बारे में, और जो एक पेट्रियार्की है इन अ सर्टेन बेल्ट, इनकी कॉन्वर्सेशंस वो एक्सपोज करती है। ऋषि की बात करें तो मनीष झंझोलिया, ये उनकी पहली फिल्म है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अगर आप देखें तो यू नो थोड़ा इंटरेस्टिंग इस कैरेक्टर की बात यह है कि इसका आज बर्थडे है और ये डिमांड करता है अपने मामा और अपने कज़न ब्रदर से कि मुझे आज एक लड़की चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके इरादे बहुत ही मैं कहूँगा नेक नहीं है, और इन्हें लगता है कि बस एक औरत इनके पैर की जूती है जिसे वो कभी भी दबा सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कैरेक्टर की कि कैसे आगे जब फ़िल्म बढ़ती है और तब आपको पता लगता है कि वैसे तो ये है एक दरिंदा, बट इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और जो थोड़ी बहुत अगर आप इन केसेस में देखो, स्पेशली इन रेप एंड मर्डर, तो उनमें कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि जिस काम के लिए उस वो लड़की को अगवा करते हैं या किसी बच्चे को, और कई बार वो कर नहीं पाते हैं और फिर उस फ्रस्ट्रेशन में आके ये अपने विक्टिम्स को हार्म करते हैं, उन्हें मार देते हैं या ऐसी चोट देते हैं जिससे बेचारा विक्टिम कभी उभर ना पाए। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। बात करें यश की तो ये थोड़ा हमें अजीब सा कैरेक्टर लगा, बिकॉज इनफैक्ट अगर कहें तो यश और रिची, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं दे स्ट्राइक यू एज नॉविसेस, मे बी दे आर इन द अडोल्सन ईयर्स ऑफ देयर क्राइम जर्नी, शायद ऐसा हो। और आई थिंक इसकी एक खामी अगर मैं कहूँगा, कि जो भले ही इसकी यूनिक जो इसकी पॉइंट है वो है कि कैसे ज़्यादातर कहानी एक गाड़ी के अंदर और उस जर्नी में बसी हुई है, बट जिन लोगों जो भेड़िए लोग हैं, ये दो लोग या तीन लोग जो जैसे इनकी भेड़िया की मेंटालिटी है, जितना लंबा ये गाड़ी की जर्नी चलेगी उतना ही मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा कि अपने नापाक इरादों को पूरा करना। तो वो है, बट हाँ एक चीज़ कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस कि बस जो रियल दरिंदा है या जो खतरनाक है वो है मामा जी सुनील सोनी, और इनका काम काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो तीनों विलन है तीनों का काम काफ़ी अच्छा है, बट द मोस्ट इंटिमिडेटिंग इज दिस कैरेक्टर ऑफ मामा जी। खैर जो सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें जिन्हें भी साथ में किडनैप किया है, ब्रिजेश, दैट्स प्लेड बाय ज्ञान प्रकाश जी, उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप एक मेटाफोर की तौर पे देखें, कि एक सीन है कि दो दरिंदे पीछे बैठे हैं, बीच में एक लड़की को अगवा करके बिठाया है, सामने पिलियन राइडर मामा जी है, और ड्राइवर उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को बनाया है, उसे उसके बाजू में बंदूक रख के उससे कहा जा रहा है कि चुपचाप रहो, जहाँ आपसे कहा जा रहा है वहीं जाओ। और शुरू-शुरू में तो ऐसा लगता है कि बस ये बुजुर्ग सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं, इन्हें कोई लड़की की फ़िक्र नहीं है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है अगर आप एक मेटाफोर के तौर पे देखें तो बेसिकली मे बी दिस कैरेक्टर ब्रिजेश, ये हमारी ओवरऑल आम जनता की तरह है जो हमेशा रिएक्टिव रहती है। जो अपने इर्द-गिर्द कुछ बुरा होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं करती, डर जाती है, और जब तक हमें चोट नहीं होती तब तक हम आवाज़ नहीं करते हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक फ़िल्म काफ़ी पहलुओं पे बड़े सटीक तरीके से ये उन पे मैं कहूँगा इशारा करती है। ओवरऑल इट्स वेरी वेल रिटन परफॉर्मेंस, मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम हैव डन अ वेरी फेयर जॉब। क्लाइमैक्स सीन मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर शूट किया जा सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द एक्शन सीक्वेंस, और लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, विच इज़ बाय वन मथायस डुप्लेसी, आई वुड अज्यूम सम कोई इंटरनेशनल टैलेंट है, और इसकी सिनेमाटोग्राफी जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है।
दैट्स डन बाय विथ वन मिस्टर मिथुन गंगोपाध्याय। तो खैर आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि ये एक पुराने घाव जो कभी ख़त्म नहीं होता, उस पे एक और फ़िल्म बनाई है, लेकिन एक डिफरेंट रूट लिया गया है। सो आई वुड से ओवरऑल इट्स अ वेल मेड फ़िल्म। एक लंबी जर्नी रही है इन कार की। शुरू के अगर आप देखिए फ़िल्म के ओपनिंग में जो सीबीएफसी का सर्टिफ़िकेट है, ये फ़िल्म दरअसल 2019 में सर्टिफ़ाई हुई थी। तो ज़ाहिर है इस फ़िल्म की 4-5 साल की जर्नी रही। एक सोच अच्छी है, ईमानदार, एक अच्छी नीयत के साथ बनाई गई है ये फ़िल्म, और मेन वही है कि जो ये मैसेज देना चाहती है समाज को कि कैसे उस पेट्रियार्की को ये अटैक करती है, और तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। रही बात रेटिंग की, तो हम इसे देते हैं इस फ़िल्म को 5 में से 3 स्टार। एंड अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।